Hello students, we are reading lesson 2, A Gift of Chappals. In this lesson, we are reading about Mridu. Her cousins name Ravi, Meena and Lali. मृदु अपनी आंट रुकुमनी के घर जाती हैं, जहां उसके कजिन रवि और मीना उसे एक किटन दिखाते हैं जो चुपचाप उन्होंने अपने घर में छिपा कर रखा हुआ है। रवि उसके बारे में बताता है कि ये किटन, उस किटन को कहता है कि इस किटन का नाम उसने क्या रखा, महेंद्रन। और क्यों रखा, पूरा नाम बताता है, महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। कहता है ये पल्लव वंशज है। साथ साथ उसे कहता है कि महाबलीपुरम ऋषि कैट के वंशज है। महाबलीपुरम ऋषि कैट कोई और नहीं बल्कि इजिप्शियन कैट गॉडेस थी, और उसी में से एक पल्लव राजा के जहाज में छिपकर आ गए, और उसी वंश के ये पल्लव वंश की वो कैट का नाम रख देता है, और इसीलिए बहुत खुश होता है कि ये महेंद्रन उसी वंश का है, ऐसा रवि का कहना है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी वॉयलिन की, क्योंकि लल्ली सीख रही है वॉयलिन बजाना। उसके टीचर आए हुए हैं उसे सिखाने के लिए। मृदु crept up to the window. Lally was sitting little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब मृदु धीरे से ही खिड़की के पास जाती है लली को देखने कि वो क्या सीख रही है, क्योंकि उसे जो आवाज आ रही थी उसमें एक आवाज तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि ट्रेन पटरी से उतर गई हो, यानी बिल्कुल ही बेकार, और दूसरी बहुत ही मधुर ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी। तो लली को वायलिन बजाते हुए देखने के लिए मृदु वहां खिड़की पर आती है और देखती है लली थोड़ी दूर बैठी है। ऑकवर्डली, बड़े ही अजीब तरीके से उसने वायलिन को पकड़ा हुआ है। उसे तो वायलिन भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। और उसकी बो स्ट्रिंग होता है बेटा ये, जिससे उसको प्ले किया जाता है। उसकी एल्बोज जटिंग आउट होता है, इसे बाहर की तरफ निकली मुड़ी हुई हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि पूरा ध्यान इस पर केंद्रित कर रही है पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने कौन बैठा है, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। विंडो की तरफ उनकी बैक ही दिखाई दे रही थी, वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे, उसे मृदु नहीं देख पा रही थी। और बोनी फिगर, बोनी यानी दुबले पतले से इंसान एक बैठे हुए थे, और वो थे लली के म्यूजिक मास्टर। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड with a fringe of oiled black hair falling around his ears. वैसे तो उनके सिर पर बाल कम थे, जैसे बताया है, मैक्सिमम बॉल्ड हेड था। फ्रिंज ऑफ, थोड़े से बचे हुए क्या थे बाल, ऐसे कानों के आसपास कुछ बाल थे जिस पर उन्होंने ऑयलिंग की हुई थी। और ओल्ड फैशन टफ्ट, एक टफ्ट होता है चोटी, ये जो पीछे चोटी वो पंडित अक्सर रखते हैं इस तरह की, उसे टफ्ट कहा जाता है, और उस एक टफ्ट भी थी। उनके गले में एक गोल्ड चेन चमचमा रही थी। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदरी नेक, ग्लीम्ड चमचमाना, एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके उंगलियों में डायमंड रिंग चमक रही थी। डायमंड की एक अंगूठी हीरे की उन्होंने पहनी हुई थी, ग्लिटर कर रही थी, शाइन कर रही थी, जब उनका हाथ ग्लाइड अप एंड डाउन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। वायलिन ऐसे ही बजाया जाता है, और दिस इज कॉल्ड वायलिन स्टेम। और उनका हाथ इस तरह से वायलिन पर जब बज रहा था। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज। वेष्टी होता है, तमिल में धोती को वेष्टी कहा जाता है। वेष्टी उन्होंने पहनी हुई थी और नंगे पैर थे, बैठे हुए थे, और पैर से क्या कर रहे थे, जमीन पर ऐसे टैप कर रहे थे म्यूजिक के साथ साथ। He was beating time on the floor with the scrawny big toe. स्क्रॉनी यानी दुबले पतले से, बड़े बड़े दुबले पतले से उनके जो टोज थे। ये स्क्रॉनी वर्ड दोबारा केवल इसलिए यूज किया गया ये याद दिलाने के लिए कि मृदु ने जब घर के बाहर जो फुटवियर देखे थे, स्लीपर्स देखे थे, उन पर भी यही लिखा हुआ था। वो कहती है उस पे कुछ स्क्रॉनी टोज बने हुए थे, यानी पैर पतला सा किसी व्यक्ति का था। तो म्यूजिक के साथ वो बीट पर ऐसे टैप भी कर रहे थे। प्लेड अ फ्यू नोट्स
लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। कुछ सिखा रहे थे उसे म्यूजिक, लली बार बार स्टम्बल कर रही थी। स्टम्बल वैसे होता है लड़खड़ाना, यानी रुक रुक कर चल रही थी वो, ठीक से उन्हें उनके साथ प्ले नहीं कर पा रही थी वायलिन, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। लग रहा था कि वो कोशिश कर रही है पर नहीं कर पा रही। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, ऐसे लग रहा था मानो वो वायलिन बेचारा हेल्पलेस है, असहाय है और अनहैप्पी है जो उसके हाथों में है। व्हाट अ डिफरेंस, कितना डिफरेंस म्यूजिक का। म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। एक तरफ तो म्यूजिक मास्टर की धुन बिल्कुल ऐसे लग रही मानो हवा में तैर रही है, एकदम परफेक्ट। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग। मानो जैसे एक ट्रेन में पहिए लगाए हुए हैं जो बहुत ही स्मूथली लग गए हैं और ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं। देन एज रवि सेड, ऐसा रवि ने कहा, मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी-रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु ने क्या ध्यान दिया, मृदु देख रही थी उनके बड़े बड़े बी रिंग्स, यानी जिनमें रिंग पहनी हुई है। बी रिंग का मतलब रिंग नाउन है, उसके साथ वर्ब बना दी बी रिंग और उसकी सेकंड फॉर्म बिरिंग्ड, जिसने हाथों में अंगूठियां, उंगली में अंगूठियां पहनी हुई हैं। डायमंड रिंग उन्होंने पहनी हुई थी। मृदु ने देखा बिल्कुल एफर्टलेसली, बहुत स्मूथली वो म्यूजिक प्ले कर रही हैं, यानी अच्छे टीचर हैं। स्क्वैक, देयर वॉज लली डिरेलिंग अगेन। और फिर जैसे ही लली ने प्ले करना शुरू किया, दैट वॉज लाइक डीरेलिंग। जैसे उसने कहा ना, म्यूजिक मास्टर की धुन तो ऐसे लग रही थी मानो ट्रेन के पहिए स्मूथली फिट है और आराम से अच्छी तरह चल रहे हैं, और लली का सुनते ही फिर ऐसे लगा मानो ट्रेन डीरेल हो गई हो। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ अम्मा। तभी एक आवाज सुनाई दी, वो वेल, विलाप, करुणा भरी आवाज, दया भरी आवाज, कोई जैसे भीख मांगते हुए करता है। रवि, सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा। पीछे वरामदे में उसकी मदर बैठी थी और वो क्या कहती हैं, रवि इस बेगर को वापस भेज दो। बरामदे में बैठी हुई वो क्या कर रही थी वहां, वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, वहां वो तापी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। He has been coming here every day for the past week. तापी को बताती हैं रुकुमनी कि ये पिछले पूरे हफ्ते से, एक हफ्ता हो गया इसे, ये हर रोज यहाँ आ जाता है। It's time he found another house to beg from. पाती एक्सप्लेन टू तापी। और वो क्या कहती हैं कि नहीं, अब इसे कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए, हर रोज यहाँ पर आ जाता है भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे चल रहे। जैसा उसे आदेश हुआ है कि इस बेगर को यहाँ से भेज दो, तो रवि जाता है कहने। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। बेगर क्योंकि हर रोज आ रहा था, वो इतना फ्री हो गया था, इतना फ्री फील करता था, घर जैसा उसे महसूस होता कि वो बिना किसी का इंतजार किए खुद ही अंदर गार्डन तक आ गया। एक पेड़ के नीचे ऑलरेडी बैठ चुका था। He had spread his upper cloth under the neem tree. नीम के पेड़ के नीचे अपना एक गमछा उसने बिछा लिया, उस पर बैठा हुआ था। and was leaning against trunk, उसका ट्रंक होता है पेड़ का तना, पेड़ के तने के सहारे बैठा था। apparently prepared to take a little snooze, और ऐसे लग रहा था मानो snooze होता है झपकी, स्नूज झपकी, मानो सोने की तैयारी में है कि एक झपकी लेने वाला है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, इंतजार कर रहा था रोज, क्योंकि उसे वहां खाना मिल जाता था, भीख मिल जाती थी, तो आराम से बैठ गया है पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा करके, थोड़ी देर यहाँ सोऊंगा, खाना खाऊंगा और फिर उठकर चला जाऊंगा। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, स्टर्नली यानी सख्ती से, आवाज में दृढ़ता लाते हुए रवि ने क्या कहा, यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी पाती ने कहा है, दादी ने कहा है कि जाओ कोई और घर ढूंढो भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। बेगर हैरान रह गया और बच्चों को देख रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। फिर बोला, द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग्स। मानो उसकी आवाज फीलिंग्स की वजह से चौक हो गई, गले से आवाज ही नहीं निकल रही, इतना दुखी हो गया है। क्या कहने लगा
इस घर की जो महिलाएं हैं दे आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत दयालु हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर द होल वीक. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब जीवित रहना. मैं पिछला पूरा हफ्ता आराम से निकल गया मेरा, मैं शांति से निकाल पाया. क्यों? क्योंकि इस घर की महिलाएं बहुत उदार हैं, उनकी जेनरोसिटी की वजह से, उदारता की वजह से. आई कैन नॉट बिलीव दे वुड टर्न अवे. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मुझे भगा देंगी यहाँ से. अब वो बेगर है, उसने फॉर ग्रांटेड ले लिया. उसे लग रहा है कि इस घर की महिलाएं उसे डेली ही खाना खिलाएंगी, डेली पैसे देंगे, उसे भिक्षा देंगी. तो उसने कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. और फिर तेज आवाज में बोलता है, ही रेज्ड हिज वॉइस कि अम्मा अम्मा. सेड हिज विल माइट बी बट सर्टेनली वाजंट फीबल. भले ही उसकी आवाज में दुख था, उदासी थी, लेकिन कमजोर नहीं थी उसकी आवाज, फीबल कमजोर. इट बिगेन इन अ डीप strong rumble somewhere in his withered belly, and the and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. पान चबा रहा था वो, उसके मुंह में पान का रंग भरा हुआ था, दांतों पर लगा हुआ था, कुछ दांत बचे हुए थे, सफेद दिखाई दे रहे थे. कहते भले ही वो उदास था पर आवाज में कमजोरी नहीं थी, मानो उसके पेट से ही आवाज निकल रही थी. अब भिखारी भीख मांगने आया है, हर रोज आ जाता है. तो तपी ने क्या कहा, उसकी पाती ने, रवि की पाती ने कहा कि उसे कहो कि हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चला जाए. अब यहाँ तक हर बच्चा, क्योंकि 3 पेज हो गए हैं, आप आराम से यहाँ तक पढ़ लें 3 पेज, जिसको डिफिकल्ट वर्ड्स अलग कर लें. थैंक यू.